भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी किनारे पर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग कालरात्रि हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। सूरज ढलने के बाद वहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने रोती हुई औरत को देखा था, तो किसी ने रात के अंधेरे में हवेली से आती चीखें सुनी थीं। -- कहानी की शुरुआत। रवि और प्रिया दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांचक और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर उनका जिज्ञासु मन बेचैन हो उठा। अमावस्या की रात, जब हवेली के रहस्यमय किस्से चरम पर होते थे, रवि और प्रिया ने तय किया कि वे खुद जाकर हवेली का रहस्य जानेंगे। रात के गहराते ही दोनों टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में पत्तों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। -- हवेली का प्रवेश। हवेली का गेट पुराने लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही रवि ने गेट को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का आंगन पूरी तरह से सूखे पत्तों और काई से भरा था। चारों तरफ अजीब सी नीरवता थी, मानो हवेली खुद अपनी कहानी बयां कर रही हो। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, प्रिया ने कहा, रवि, ये जगह सच में बहुत डरावनी है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, प्रिया, डरने की कोई बात नहीं। हम बस थोड़ी देर रुककर वापस चलेंगे। -- हवेली के अंदर। हवेली के मुख्य दरवाजे के पास ही एक टूटी हुई कुर्सी और बिखरे हुए कागज पड़े थे। दीवारों पर धुंधले खून के निशान और अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक प्रिया ने कोने में एक परछाई देखी। टॉर्च की रोशनी डालते ही परछाई गायब हो गई। प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी रवि की नज़र एक दीवार पर पड़ी, जहां खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे खींचती रही। -- तहखाने का रहस्य। चलते चलते उन्हें तहखाने की सीढ़ियां मिली, जो अंधेरे में कहीं नीचे उतर रही थीं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे जाने लगे। तहखाने में बहुत ठंड थी और दीवारों पर नाखूनों के निशान बने हुए थे। नीचे एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रवि ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्ने पीले और जले हुए थे। उसमें लिखा था, इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह एक निर्दयी इंसान था। उसने कई मजदूरों को इस हवेली में कैद कर उनकी हत्या कर दी। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। डायरी पढ़ते ही चारों ओर हवा में सरसराहट होने लगी और एक तेज चीख सुनाई दी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। -- जान बचाकर भागना। रवि और प्रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी और रवि की टॉर्च गिर गई। प्रिया डर के मारे रोने लगी। आखिरकार रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दोनों बदहवास होकर तहखाने से बाहर भागे। हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे तैसे दोनों हवेली से बाहर निकले और गेट के पार पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। -- कहानी का अंत। अगले दिन रवि और प्रिया ने गांव के बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने हवेली के पास एक बड़ी पूजा रखवाई और आत्माओं की शांति के लिए हवन किया। कुछ दिनों बाद हवेली से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं। लेकिन गांव के लोग आज भी हवेली के पास नहीं जाते और अमावस्या की रात हवेली के पास हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी जा सकती हैं। क्या तुम कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?